हेलो। हाँ सर जी। हाँ बोलिए। सर जी हम जानकारी थोड़ी चाह रहे हैं पीएससीएल के बारे में। हाँ बोलिए। ये सर पीएससीएल यहाँ CSC 092 पलिया कला में हाँ 21-22 में जो पैसा जमा हुआ है हाँ हाँ तो करीब 1,07,813 लोगों के माध्यम से ज्यादा लोगों को जमा हुआ है, हाँ। जिसका अमाउंट लगभग 3,000 प्रति रसीद जोड़ने पर 32,34,39,39,000 रुपये बन रहा है। पलिया का? जी जी जी। पलिया का? जी जी जी। कितने दिनों का? ये 21 एंड 22 अगस्त 2014 14 घंटे का पैसा। 14 घंटे का कितना हुआ? 32 करोड़। 32,34,39,39,000 रुपए। ये किसने बोला आपको? जी सर, वो प्रथम रसीद जो है आप नोट करिएगा सर। अरे यार पलिया का 8 साल में 32 करोड़ नहीं जमा हुआ, ठीक है? आप एक दिन की बात कर रहे हो। तो सर रिकॉर्ड बता रहा सर। अरे रिकॉर्ड गलत बता रहा है आपका। नहीं सर, पलिया का 8 साल में 32 करोड़ नहीं जमा हुआ है। अच्छा ठीक है? तो कितना हो सकता है आप बता सकते हैं? कितना हो सकता है? पलिया का मंथली एवरेज बिजनेस कितना था पलिया का? जी मंथली ये तो हमको नहीं पता सर। तो आप बताओ, आपको सारा रिकॉर्ड पता है? ये नहीं पता है? नहीं सर, हमारे एक बात सुन लीजिए। नहीं, आपको ये रिकॉर्ड पता है? मंथली रिकॉर्ड नहीं पता आपको? हमारे कहने का मतलब जो प्रथम रसीद है, मैं वही पूछ रहा हूँ, जब इतनी रिकॉर्ड है आपके पास, ठीक है जी, कि 32 करोड़ जमा, तो मंथली रिपोर्ट नहीं पता है आपको? मंथली सर तो वो तो मैनेजर बताएगा ना, लेकिन मैनेजर यहाँ बताता नहीं। ये किसने बताया आपको? जी सर, जैसे आप सुनिए तो जैसे प्रथम रसीद है R18 48,741, 21 अगस्त की जो रसीद है वो R से जो है 18,48,741। इसकी दूसरी रसीद जो 22 अगस्त 2014 की है वो है 19,56,553। तो सर 19,56,553 बड़ी वाली रसीद से छोटी रसीद अगर घटाई जाए तो उसका क्रमांक जो है 1,07,813 निकल रहा है। तो सर 1,07,813 लोगों ने पैसा जमा किया। अब इसमें खाते जो थे तो 95 से लेकर 10 लाख तक थे। ठीक है। और तो इसमें योरज ये न्यूनतम 3,000 प्रति रसीद से लगाया गया। तो 1,07,000 एक रसीद में 3,000 रुपए गया है? जी हाँ, एक औसत लगाया गया। ये कैसे मानेंगे आप? औसतन कैसे मान लेंगे आप? नहीं सर, 95 से लेकर के 10 लाख तक खाते थे ना। 10 लाख रुपए यहाँ प्रीमियम गया है सर। 95 रुपये से लेकर के मतलब 10 लाख तक RD और फिक्स में था। RD किसका 10 लाख का? जरा बताइएगा मेरे को, कोई था पलिया में ऐसा? 10 लाख RD था? सर जी दोनों बोल रहे हैं, RD व फिक्स 95 से 10 लाख तक। अरे यार अब आप पहले रिकॉर्ड से बोलिए, ऐसे अंडे में तुक्का मत लगाइए, ठीक है? नहीं तुक्का नहीं सर, इसको आप भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं यार? हम मानेंगे नहीं कभी इस बात को सर, हम थोड़ी मान लेंगे हम। अच्छा तो सर आप क्या मान लेंगे? पलिया का एवरेज बिजनेस पहले पता लगाइए कितना था। नहीं जी सर, हमारे कहने का मतलब है आप बताइए कि कितना प्रति रसीद हो सकता है। भैया मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे, पहले मंथली वहाँ का कितना था वो पता कीजिए, तब पता लगेगा, ठीक है? पलिया में शीर्ष इंसान नहीं था कि मेरे को पता है। तो सर जो हम थोड़ा बता रहे हैं आप सुन लीजिएगा। मैं सुन लिया भैया, गलत रिपोर्ट है आपकी। क्या जबरदस्ती सुने? अरे तो गलत रिपोर्ट है वो। नहीं तो रसीद जो दी है मैनेजर ने मैनेजर ने दिया है। देखिए ऐसा है, रसीद से अनुमान नहीं लगा सकते हैं आप प्रीमियम का, ठीक है? रसीद से अनुमान, एक रसीद 95 रुपए का भी होगा। एक रसीद 9500 का कैसे लगाएंगे आप? 9500 रुपए वाला गया, 95 रुपया गया है। तो सर सर ये पूरी बात जो है मैनेजर बताएगा, लेकिन मैनेजर कहता तुम होते कौन हो पूछने वाले? नहीं, मैनेजर कौन था? मैनेजर सर यहाँ फेरूलाल पाल जी, प्रमोद जी जो है वो भी नहीं बताते कौन मैनेजर है। ये मैनेजर थोड़ी थे भाई जी। नहीं तो फील्ड स्टाफ जैसे आप थे वैसे वो थे। तो ये बड़े सीनियर थे ना, ये ब्रांच सीनियर से बड़े, छोटे सीनियर से नहीं होता है, ठीक है? जैसे चाहे बड़ा सीनियर हो चाहे छोटा सीनियर हो, ठीक? इनका काम था मार्केट से बिजनेस लाना, ठीक है?
जो बिजनेस आता था मैनेजर का काम था उसको फिट करना, रसीद देना और पैसा अकाउंट में जमा करवाना जी। कितना आया वो उनका अकाउंटेंट और स्टाफ जानता था। सीनियरों को थोड़ी पता होता था कितना। हाँ, जब बिजनेस रिपोर्ट आता था तब पता लगता था कि इस टीम में इस महीने में इतना बिजनेस आया। ठीक है जी। भाई वो सीनियर नहीं ना ऑफिस में, वो ना तो वो क्लर्क है, ना वो अकाउंटेंट है, ना वहाँ का मैनेजर है, उसको बेचारे क्या पता लगेगा कितना आया। तो सर उसके टीम का महीने में जब रिपोर्ट आता तब पता लगा था कि आपके टीम में इतना बिजनेस आया। अच्छा, मतलब वो अपना वाउचर बता सकते हैं इतना हमारा आया है। हाँ, वो तो वही रिपोर्ट आता था ना, और कौन सा रिपोर्ट आता था। तो अच्छा, बिजनेस का तो बताएंगे, नहीं बता पाएंगे वो लोग। बिजनेस अब कहाँ से बता पाएंगे, बताइए। तो सर वो मैनेजर नहीं बताता, फिर कौन बताएगा? जीरो। अरे यार सुनिए, पहले अगर मैनेजर चलिए आपको बता दिया जी, आप मान लीजिए मैनेजर ने आपको बता दिया जी, आपको खुश करने ने झूठ बोल दिया, वो झूठ बोलेगा ही। जिसके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, आप ज्यादा प्रेशर करेंगे तो झूठ बोलेगा। आपको खुश करने के लिए बोल दिया इतना था, आप मान लेंगे? नहीं, हमको माने, हम लोगों को दिक्कत है सर जी, जो पैसा जमा कराया गया है वो पैसा जीरो चैनल पर गया आ रहा है कि पैसा आतंकियों तक पहुंचा दिया गया है। तो आप जीरो चैनल से पूछिए पैसा कहाँ गया, वही बताएंगे। जीरो चैनल वालों को ज्यादा पता होगा। तो सर पैसा तो हमने ब्रांच में दिया है, यहाँ मैनेजर और सीनियर। भैया आपका सुनिए, पहले आपका जीरो चैनल वाला हो सकता है सही बोल रहे हों, उनके पास डाटा होगा तो बोल रहे होंगे, तो वो सही बोल सकते हैं जी। मैं उसको न गलत बोलूंगा न सही बोलूंगा जी। ठीक है, मैं तो वो बोलूंगा जो अथॉरिटी, जो सेबी, जो सीबीआई, जो कमेटी बोलेगी वो मैं बोलूंगा। आप बोलोगे मैं कभी नहीं बोलूंगा, न सुनूंगा। जीरो चैनल जो बोलेगा न मैं सुनूंगा न बोलूंगा। ठीक है, मैं वो मानूंगा जो कमेटी ने, जो सीबीआई ने जांच किया है, जो कमेटी ने माना है, जो सेबी ने माना, वो मैं मानूंगा। आपको थोड़ी मैं मान लूंगा। जीरो चैनल कौन होता भाई, तो मानो उसकी बात में। सर ये बताइए, जब सेबी लोढ़ा कमेटी के पास अगर 11,706 एकड़ जमीन सिर्फ वहाँ पर है, देनदारी 65,000 करोड़ रुपया है, तो उसमें से कहाँ हो जाएगा? कितना देनदारी है? देनदारी 60 से ऊपर है। 60 है। किसने बोला है आपको जी? किसने बोला आपको? साइड लोढ़ा कमेटी की साइड पे चल रहा है बराबर से। क्या बात कर रहे हैं यार आप? 49,100 करोड़ है। ठीक है, पहली बात तो आपको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा तो लगा रहे हैं आप। अच्छा, मान लिया 49,000 करोड़। मान कैसे लें यार, जो सही है वो मान कैसे लेंगे? 49,100 करोड़ बता रही है कमेटी, आप 65,000 करोड़ से ला रहे हैं। मान लिया, लेकिन वहाँ पर 11,700 की मतलब प्रॉपर्टी सिर्फ है 1,000 रुपए की, तो इतने में कहाँ हो पाएगा? आप कभी जमीन खरीदा आपने? जी। कभी जमीन खरीदे हैं आप? जमीन नहीं खरीदे सर। बेचे हैं? हाँ बेचे हैं। बेचे हैं ना जी। कितनी जमीन बेचे हैं आप? अरे 2 बीघे है, 2 बीघे है। कितने, 1 बीघे में कितने में बेचा आपने? वो हम बेचे थे 3,000 में। 3,000 रुपये में बेचे थे जी। चेक से पेमेंट कितना लिए थे आप? चेक से नहीं, नगद लिया था। नगद लिए थे। रजिस्ट्री में कितना शो किए थे? रजिस्ट्री में अब वो लेने वाला पता कितना शो किया है। नहीं आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं खरीदा होता तो मैं रजिस्ट्री में शो करता। नहीं, जब बेचे हैं तो रजिस्ट्री में तो आपको रजिस्ट्री साइन किए होंगे ना, आप पढ़े होंगे कितना रजिस्ट्री में शो कर रहे हैं। ये तो वो जाने, वो लिखाने वाला बेच रहे हैं तो आपको रजिस्ट्री जब किए होंगे, साइन किए होंगे, तो आपको नहीं पता कि इसमें रजिस्ट्री में कितनी जमीन शो की गई है? नहीं सर, तो सरकार से चोरी करना ठीक थोड़ा ना है। सरकार से चोरी करना ठीक तो ना है। कौन नहीं चोरी करता, जरा बताइएगा। 100% में कोई जमीन रजिस्ट्री करवाता है? 100% में कोई जमीन रजिस्ट्री करवाता है? अगर मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए बीघा है तो जो सर्किल रेट 40,000 या 60,000 रुपए, तो वही तो रजिस्ट्री में शो की जाती है। या पूरा करते हैं? नहीं आप हाँ बताइए, सही है कि गलत है? हाँ सही है, सही है। सही है जी। अगर जमीन हमने 1 लाख का लिया जी और सर्किल रेट वहाँ 40,000 है जी, तो हम रजिस्ट्री में 40,000 दिखाते हैं, ना कि 1 लाख दिखाते हैं। स्टाम्प ड्यूटी हमने कितने पे दिया? 40,000 पे दिया। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं मैं वही मान रहा हूँ।
तो रजिस्ट्री में जमीन 1 लाख की है, सर्च रेट 40,000 है, हमने 40,000 का स्टाम्प ड्यूटी दिया जी। तो उस रजिस्ट्री में 40,000 से होगा कि 1 लाख से होगा? हाँ। ये कितना से होगा बताइए? जी जी जी। तो कितना होगा? 40,000 होगा, 1 लाख होगा? 40,000 होगा। 40,000 होगा ना जी। 60,000 का कुछ में कोई लेखा जोखा नहीं है जी। लेकिन जमीन कितनी की है? 1 लाख की है। 1 लाख की है। जो आप 11,700 बोल रहे हैं, ये स्टाम्प ड्यूटी है। पहले इसको पढ़िए, कौन क्या कहता है वो मत सोचिए आप। मैं इसीलिए पूछा कि आपने जमीन बेचा खरीदा, बुरा मत मानिएगा। तो वो स्टाम्प ड्यूटी है, जितने पे जमीन लिया उतना ये 11,700 करोड़ रुपया इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी दिया है, स्टाम्प शुल्क दिया है। ठीक, अब आ गई बात, जो जमीन आपने आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो आपने जमीन खरीदा है, उस समय जमीन क्या रेट थी, आज क्या रेट है? वैल्यूएशन तो बढ़ा है। कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा है। आप दूर मत जाइए, अपने गांव का देख लीजिए। आप जहाँ रहते हैं किसी कहने मत जाइए। हाँ, सही कह रहे हैं आप, किसी कहने मत जाइए। ठीक जी जी। आप जहाँ रहते हैं, आपके गांव की जमीन का, आप जहाँ रहते हैं आपके पड़ोस की जमीन का रेट बढ़ा है जी, तो कंपनी की जमीन का रेट बढ़ा होगा नहीं बढ़ा होगा? बढ़ा होगा। बढ़ा होगा जी। जो जमीन आज से 25-30 साल पहले लिया जी, किसी जमीन की कीमत 100 गुना बढ़ा है, किसी जमीन की कीमत 50 गुना बढ़ा है और किसी जमीन की कीमत 200% बढ़ा है। ठीक है, और किसी का 20 गुना भी बढ़ा है, किसी का 10 गुना बढ़ा है। मैं 10 गुना मान लेता हूँ, आप 100 गुना, 200 गुना, 50 गुना मत मानिए। मैं 10 गुना वाली मानता हूँ मैं। और मैं मान लेता हूँ कि कंपनी ने 11,000 ही करोड़ की जमीन खरीदी है। आप वो भी मत मानिए। आज की डेट में कितना हो गया? बहुत हो गया। 1,10,000 करोड़ हुआ। मैं आपकी बात से मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ। अगर 65,000 करोड़ भी लायबिलिटी है जी, तब भी कस्टमर का पैसा मिल सकता नहीं मिल सकता है? ये सर आप हम बताना चाहेंगे, लेकिन हम कस्टमर का पैसा तो आधा नहीं मिल रहा है जो सेबी दे रही है। जिसका 4600 रुपये है उसका 1400 रुपये आ रहा है। सुनिए पहले, अब देखिए, जिन लोगों ने जितना रसीद जो कैश डाउन है, कैश डाउन का मूलधन, अगर आपने 10,000 कैश डाउन दिया है तो वो 10,000 कंपनी वो दे रही है, सेबी दे रही है। ठीक, और किसी का 10,000 का IPP था, तो उन्होंने अगर 1,000 रुपये का उन्होंने रसीदें दी हैं, 10 रसीद दिया है, 100 रसीद होनी चाहिए लेकिन उन्होंने 10 रसीद दिया है, तो सॉरी 10 रसीद, 1,000 का 10 रसीद दिया, 10,000 हुआ। तो अगर उन्होंने रसीद इनको 2 ही मेल किया है, 2 ही उनके मेल पर भेजा है, तो 2 ही का पैसा मिलेगा, ना कि 10 का पैसा मिलेगा। अरे सर मेरी सुनिए, मैंने सारी रसीदें लोड कराई है, फिर क्यों कमा रहा है? तो उसमें रीजन दिया है, आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें रीजन दिया है, आप दोबारा उसको भरिए, दोबारा तो आप उसको खोल, अरे दोबारा भरिए। ये बताइए सर, जिसका 4600 रुपये है, 300 रुपये पहले लगा, ऑनलाइन कराई, पैन कार्ड बनवाया, ये बनवाया, वो बनवाया, दौड़ भाग किया, उसका 1400 रुपये आया, दोबारा उसको फिर ऑनलाइन किया जाए। वो उसमें नहीं, ऑनलाइन मत कीजिए। ऑनलाइन कौन बोला करने के लिए? उसमें खुलता ही नहीं सर जी। कोई ऐसी प्रक्रिया आपके पास हो तो सर बताएं। वैसा भैया देखिए, इसका कुछ नहीं है। अभी हम लोगों का इसमें 3 तारीख को, ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा और ना कोई जुड़ता है, बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या ये है। ठीक है, एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने एक देखा पलिया में, लखीमपुर में, निघासन में जी, पीलीभीत में इतनी बड़ी समस्या है। ये लोग न कहीं मीटिंग में जाएंगे, ठीक है, और जब आप कहीं मीटिंग में नहीं जाएंगे, कहीं किसी से मिलेंगे नहीं, तो इसलिए जानकारी नहीं मिल पाती है। अभी 3 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, देखिए, अब आपका नंबर नहीं है और नंबर होगा तब भी नहीं भेजेंगे। सीधी बात, देखिए आदमी को झूठ बोलना सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं भेजेंगे? जब सबके घर न्योता हम ही भेजेंगे, बीच वाले क्या करेंगे? क्यों? मान रहे हैं ना? जी जी। तो इसलिए एक ग्रुप में मैसेज डाला गया था, जितने भी सीनियर्स हैं
सभी लोग 3 तारीख को पीएससीएल एसोसिएट का एक कॉन्फ्रेंस करवाया जा रहा है, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग। आप सभी लोग जुड़े, ठीक है। जो पीएससीएल एसोसिएट है उससे मैसेज डाला गया है, आप सभी लोग जुड़े। क्या पाल जी को भेजे थे, प्रमोद जी को सर जी आप? मैंने ऐसा ऑनलाइन, मैं आपको पहले ही बोला ना जी कि उसमें से ऑनलाइन पीएससीएल का, उसमें सारे सबके व्हाट्सएप जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे से जुड़े हैं, जो लोग मेरे से जुड़े होंगे, ठीक है। अगर एक बंदा जुड़ा है तो ऑलरेडी वो ग्रुप में सबसे जुड़ा है, ठीक है ना। किसको किसको भाई, हमारे इसमें हजारों लोग हैं, किसको किसको मैं फोन करके बोलूंगा। तो इसलिए ग्रुप में डाला गया है कि आप ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में देखिए, उसमें डाला गया है कि आप इसमें जुड़िए, कस्टमर अपना सुझाव दीजिए। आप पहले जितने आईएसओ वाले थे उन्होंने बेवकूफ बनाया, सबको लूटा है, बेवकूफ बनाया, काम नहीं किया, उन्होंने अपना बिजनेस किया है। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज इसमें यादव जी आए हैं, तो उनका ये बहुत अच्छा लगा, उन्होंने वो अपना बात की, हम लोग भी जुड़े, सभी सीनियर सुने। सुबह रात को शाम को 7 बजे से लेकर के और करीब 11 बजे तक कॉन्फ्रेंस चला है, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश से जितने सीनियर थे मैक्सिमम लोग जुड़े, सभी लोगों ने अपना सुझाव दिया कि कस्टमर का पैसा कैसे मिले। बात ये पीलीभीत पलिया का नहीं है, ठीक है। पलिया का बिजनेस कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। आप कानपुर देखिए, आप गोरखपुर देखिए, जहाँ पर महीने में 10-10, 15-15 करोड़ रुपए पर मंथ बिजनेस जाता था। कानपुर देख लीजिए, जहाँ 20-20 करोड़ रुपए पर मंथ बिजनेस किया है। इलाहाबाद देखिए, बनारस देखिए, लखनऊ देखिए, ठीक है। तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि हम सेबी या कमेटी से कैसे हम लोग मिलें, कैसे अपनी बात रखें। अब कोई आदमी ये सोचे हमको सूचना नहीं बना, तो ये कोई सूचना नहीं देगा। ग्रुप में डाला जा रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी, आप जुड़ो या मत जुड़ो, वो आपका काम है, ठीक है। हम लोगों का जो काम, अपने काम में हम लोग लगे हुए हैं, और किसी से हम लोग सर्टिफिकेट नहीं लेंगे कि आप जब बोलेंगे तब हम जाएंगे तो आपको अटेंडेंस लगा के जाएंगे, ये सब काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं अपने अपने काम में, और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग कोई सही रिजल्ट लगाए। और ये सेबी और कमेटी ही कर सकती है, इन्हीं के ऊपर हम प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है। इन्हीं पर प्रेशर डाल के हम काम करवा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो सीनियर पर दबाव डालूं, मैनेजर पर दबाव डालूं, मैनेजमेंट पर दबाव डालूं, तो आज नहीं 10 साल में भी पैसा नहीं मिलेगा। तो सर जैसे कि आपने बताया प्रॉपर्टी 10 गुना बढ़ गई है, तो हम निवेशकों का पैसा जो है क्यों, जब रसीदें सारी लोड है तो कमेटी से, यही तो कमेटी से पूछना है ना जी। तो सर ये कमेटी गलत कर रही है, ये गलत कमेटी या सेबी कर रही है? बिल्कुल कर रही है गलत, बिल्कुल गलत कर रही है। आप पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, आप दे दो कंपनी को, कमेटी बनाओ। आपने, सेबी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आपने आज तक कितना लोगों को पेमेंट दिया, इन्होंने नहीं दिया था तो 2,500 तक शुरू कर दिया, दोबारा दे करके लाख 1.5 लाख लोगों को शांत हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो फिर उन्होंने 5,000 शुरू कर दिया, कुछ लोगों को दिया, बंद कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो आपने 10,000 तक शुरू कर दिया। तो ये तो खाली सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं ना जी। सर जी एक बात और कहना चाहेंगे। हाँ बोलिए। जैसे मान लिया 3,20,000 प्रॉपर्टियाँ जो हैं, हाँ, वो सर सभी अटैच है क्या इनके पास? सारी जमीनें अटैच हैं, ठीक है। 3,20,000 भैया सुनिए, पहले पूरी प्रॉपर्टी अटैच है। आप सुन लीजिए, इसमें भी उंगली उठाएंगे, आप भी उठाएंगे, आपका चैनल भी उठाएगा, ठीक है। इसलिए कि जो प्रॉपर्टी पीएससीएल के नाम पे और पीएससीएल के जो रिलेटेड कंपनी के नाम पे हैं, वो प्रॉपर्टी पीएससीएल से अटैच है। कुछ प्रॉपर्टी है जो पर्सनल नाम पे है, लोगों के नाम पे है, ठीक। उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कमेटी के पास में है, सेबी के पास में है, ठीक।
उस प्रॉपर्टी को उन्होंने एक अलग पार्ट रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ये अभी तो एक जमीन बेच नहीं पा रहे हैं, ये PSL का जमीन आज तक नहीं बेच पाए। सर उसमें कमाई जो हो रही वो किसके पास जा रही है? वो देखिए, अब वो जो पैसा आ रहा है वो इसमें जा रहा है, इसमें अकाउंट में जा रहा है, कंपनी के अकाउंट में जा रहा है। अच्छा, कंपनी के अकाउंट में तो जाएगा। हाँ, जो जमीनें बिक रही हैं वो कंपनी के अमाउंट में, कंपनी के अकाउंट में जा रहा है। और आज तक जब इन्होंने PSL का ही अभी जमीन नहीं बेच पाए तो पर्सनल नाम से कहाँ बेच पाएंगे? और पर्सनल जिसके नाम पे जमीन है, जो लोग लिख के दे दिए हैं ठीक है, जो नहीं लिख के दिए हैं, अगर वो गलती से भी जमीन बेचते हैं, आज नहीं तो कल वो अंदर भी जाएंगे और जमीन भी उनकी जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि जमीन आपके नाम पे आप बेच रहे हो और आपकी प्रॉपर्टी का पेपर कंपनी के पास क्यों है? ठीक है ना जी। ये सब चीजें आएंगी। ये सेबी कमेटी केवल गुमराह कर रही है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है ना जी। आज सभी लोग एक हो जाएं। मैं देख रहा हूँ कि खाली लोग दूसरों को उंगल करने के चक्कर में है। पॉजिटिव सोच किसी की नहीं है। फुला चैनल ने ऐसे बोला है, फुला चैनल है, मैं यही देख रहा हूँ 2 साल से। नहीं सर, वो बात मतलब उसकी बात हम नहीं मानते हैं, जीरो चैनल की बात नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब जो हमारे पास रसीद कलेक्ट है उसका अमाउंट ये हम बताते ही। सुनिए सर, जैसे मान लिया मैंने एवरेज लगाया 3000 का। अब आप बता दीजिए या मैनेजर, मेन चीज मैनेजर बताएगा कितना जमा है, लेकिन आप न्यूनतम या अधिकतम कुछ भी बताएंगे कितने है। आज के डेट में कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है जी, क्योंकि सारे रिकॉर्ड ऑफिस में है और मैनेजर का पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या बताएगा बेचारा वो? तो मैनेजर नौकर था, जब तक नौकरी किया नहीं, पैसा तो मैनेजर ने, तो मैनेजर ये तो बता सकता है ये पैसा हमने यहाँ पर दिया है। हाँ, तो वो तो अकाउंट में जमा करवाया है और कहाँ किया है? तो सर वो बता नहीं रहा कि पैसा कि हमने किसको दिया है। सर इसी में वो आतंक घोषित है। यार कंपनी के अकाउंट में गया है, वो क्या बताएगा? कंपनी के अकाउंट में गया है तो सर नहीं सर, वो कंपनी वो जो बताते हैं। हमको एक चीज बताइए जी, अगर पैसा कहीं और जगह गया है जी, तो सरकार की अथॉरिटी इतनी कमजोर है, पता नहीं लगेगा? आप बताएंगे तभी पता लगेगा। हाँ लगेगा, बिल्कुल सही। तो फिर जी। लेकिन भाई आप पैसा हम मान लेते, आपकी बात सही है, चैनल की बात सही है जी, वहाँ गया है जी, तो हमारे देश की इसमें सिक्योरिटी इतनी कमजोर है तो उनको पता नहीं लगेगा। हाँ सही, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा ना, यही अगर रिकॉर्ड हो जाएगा कहीं चला जाएगा, नप जाएंगे जी। बिल्कुल वो देखिए, सरकार के किसी अथॉरिटी पे जी आप कोई ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, उसको उंगली नहीं उठा सकते हैं। हमारी सरकार की जो अर्थव्यवस्था, हमारी सरकार की जो सिक्योरिटी है नहीं, कुछ भी नहीं है। आप ही सब कुछ है। नहीं सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये इतना ये जरूर हो सकता है। नहीं, उनको पता ही नहीं, आपको ज्यादा पता है। वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि फला जगह चला गया, यही एक रिकॉर्ड चला जाएगा ना, नप जाएंगे सारे लोग। एक मिनट, ये हो सकता है जैसे गोपाल सिंह चावला जो दिल्ली में बैठे हैं, 12 खंबा रोड, गोपाल दास भवन। हाँ। उनका हमने सीनियरों के द्वारा नाम सुना है कि बहुत उनका बोलबाला है। हाँ। उन्होंने हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को धमकी दे रखा है। जैसे कश्मीर में जो है एक जज, क्या कहते हैं, जज को जो है धमकी दी गई थी, उनको गायब कर दिया गया था। तो उस हिसाब से जो है सीनियरों के द्वारा हमने काफी लोगों से सुना कि गोपाल दास जी जो हैं, चावला जी जो है, उनकी धमकी बहुत करनी चल रही है। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो हम लोगों ने सूचनाएं दी हैं, तो उनके डर को कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है जी, ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, सच्चाई सुनिए, पहले आप ऐसी बात मत बोलिए जी, गलत बोल रहे हैं आप। अरे यार, कमाल कर दिया आपने, एक आदमी चला सरकार से, देश से बढ़ के ऐसी बात कर रहे हो आप। अरे तो सर जी ये अच्छा, आप अब बताओ, जैसे मान लिया CSC 092 पलिया कला का जो पैसा था, आप एक काम कीजिए ना जी, इसी को जो लोग बोल रहे हैं, एक एप्लीकेशन लिखवा दे दीजिए।
क्या बताया सर जी? ये जो लोग बोल रहे हैं गोपाल जी चावला ने ऐसे ऐसे बोला है, ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं, तो जितने वहाँ पे वफादार लोग हैं जी उनको बोलिएगा एप्लीकेशन लिख के भेजें सरकार को। कोई सर बोलते नहीं, सबका साथ है, जो बड़े सीनियर है। जो झूठा आदमी क्यों बोलेगा यार? जो झूठा है क्यों बोलेगा वो? जो बड़े सीनियर हैं जैसे प्रमोद जी। अरे यार फिर बड़े छोटे की बात कर रहे हो आप। जो चीज गलत है गलत है, बड़ा हो या छोटा हो, अगर ये गलत है ना आप लिख के दीजिए ना। तो मैं लेते हाँ सही, बिल्कुल सही बात है। वैसे किसी के ऊपर आप ब्लेम लगा दीजिए। गोपाल जी चावला इसमें सरकार से बढ़ के हैं, हमारे देश की अथॉरिटी से बढ़ के हैं। नहीं सर जी, तो ये पैसा, इस पैसे को मैंने बच्चों वाली बात करते हैं यार आप। बच्चों वाली बात नहीं सर जी, हम ये कहना चाह रहे हैं उस पैसे का हम लोग पता लगा रहे हैं। जैसे जीरो चैनल पर चल रहा तो हमको शंका हुई तो हमने अपने यहाँ की रसीद कलेक्ट किया। कुछ नहीं, वो ऐसी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। वो जो तो ये यहाँ से आप लोग जैसे मान लिया प्रॉपर्टी तो आपके नाम है, आपने इसकी कहकर उन प्रॉपर्टी पे नाम की थी कि अगर जैसे मान लिया हमारी टीम से पैसा आ रहा है और कोर्ट चल रहा है, और अगर जो कंपनी ने धोखा दिया तो ये प्रॉपर्टी बेचकर हम अपने जो मतलब नीचे जो हम लगाए हैं उनको दे देंगे। कैसे बेच के दे देंगे? सर उनके पास में है, क्यों कैसे बेच के दे देंगे भाई? जो अथॉरिटी जब कहेगी, जो सेबी बैठी है, कमेटी बैठी है, वो जो कहेंगे वो करेंगे, कि आप जो कहेंगे वो करेंगे। अरे सर हम नहीं कहते हैं, लेकिन आपको तो सोचना था, आपके बीवी बच्चे भी होंगे। हमने लिख के दे दिया उनको, हमें जो लिख के देना, हमें इसमें सर्टिफिकेट लूंगा ना क्या किसी से? हमने जो लिख के देना था मैंने लिख के दे दिया उनको। हमें जो लिख के देना चाहिए था हमें कमेटी इसमें लिख के दे दिया। सर तो मैं सबके घर जाऊंगा वो देने कि मैंने लिख के दिया जी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे सर जी, जो आपने अगर दिया है तो उसकी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं दे चुका हूँ पहले सबको, अब नहीं दूंगा। क्यों दूं? अरे सर जनता को तो अवगत कराएंगे। क्यों दूं यार जनता को? मैं दे चुका हूँ पहले, कितनी बार दूंगा जनता को यार? अरे सर जो बोलोगे मैं दे दूं, कल और बोलेगा कोई और दे दो। सर जी अरे और कौन, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए आप। क्यों दे दें व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे मैं दे चुका हूँ, आप गूगल खोलिए देखिए है कि नहीं है। आपके कहने थोड़ी दूंगा, गूगल पे चेक करो आप दिया हूँ नहीं दिया हूँ। तो क्या साइड है सर जी इसकी? भैया व्हाट्सएप जो PSL ग्रुप का था, ठीक है, जो PSL एसोसिएट ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में मैं डाल रखा हूँ। एक बार नहीं, मैं 2 बार डाला हूँ, ठीक है, 2 बार डाला हूँ। और जो आपके ग्रुप, जो ये आपके जो ये ISO ग्रुप के जो हेड हैं, जो लीडर हैं, उनसे पूछो आप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नहीं सर वो ISO तो वो तो सब बदनाम करने के लिए, मतलब वहाँ वो क्या कहते हैं वहाँ तक कोई पहुँच ना पाओ। मेरे को जिसको लिख के देना था दे दिया, ठीक। मैं कमेटी को लिख के दे दिया हूँ। आज आप बोलो भेज दो, कल कोई और फोन करेगा भेज दो, मैं अपनी सफाई थोड़ी देता रहूंगा। अरे CSC 092 पलिया कला 1 को भेज दो, फेरूलाल जी को भेज दो। क्यों भेज दें बताइए ना आप। अरे नहीं, फेरूलाल पाल जी को भेज दीजिए, प्रमोद जी को भेज। नहीं, मेरे को जिस फेरूलाल पाल को पता नहीं है, उनसे पूछिए फेरूलाल जी से पता कि मैंने ग्रुप में भेजा कि नहीं भेजा है। सर उन्होंने अवगत कोई, अरे जैसे सर जी मान लिया। अरे भैया आप उनसे पूछिए, प्रमोद सिंह से पूछिए कि पाल जी ने अपनी जमीन जो इनके नाम पे था वो कमेटी को लिख करके दिया नहीं दिया, ग्रुप में डाला था नहीं डाला था। मेरा यही काम रह गया है कि मैंने 2016 में ही दे दिया। ठीक है, जैसे मान लिया हम लोगों ने अपनी बिटिया के बुढ़ापे के लिए पैसा जमा किया। 2 फरवरी 2016 को जी हमने अपना कमेटी को लिख करके दे दिया। ठीक है, जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं सबको पता है, ISO को पता है, सबको पता है। अब आज आप बोलो भेज दो, फिर कल कोई फोन करेगा साहब भेज दो, फिर कोई फोन भेज दो। एक बात हमको बताओ, जैसे मान लिया हम लोगों ने अपनी बिटिया की शादी के लिए, बुढ़ापे के लिए पैसा जमा किया, तो उस पैसे का पता जब ना मिल रहा है तो पता लगाने के लिए, और जैसे मान लिया प्रॉपर्टी जो खरीदी हुई है उसका 10 गुना 20 गुना हो गया। हम लोगों करेगा कमेटी, सुनिए पहले, कमेटी से भी कर सकती है, ना आप कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे, ना कोई चैनल कुछ कर पाएगा। ठीक है, अगर दम हो तो बोलिए सरकार खिलाफ आवाज उठाएं।
नहीं, सरकार उसमें क्या बिगाड़ा सर जी? सरकार क्या कहता, भगवान ने जन्म दे दिया, वो कहता है आप ये न करो वो न करो। इसमें सरकार की गलती थोड़ी है। हाँ, सरकार को कौन दोषी, लेकिन दोषी तो यहाँ ये है जो पैसा गायब किए आतंकियों तक पहुँचाए हैं। तो हम लोगों को सुनिए पहले, हम लोग ये तो गलत, आप गलत चीजें मत बोला कीजिए, ठीक है? नहीं सर जी, गलत नहीं सर। लिख करके देंगे, बोलिए। जब मैनेजर नहीं बोल रहा जी, लिख के दीजिए। जैसे मैनेजर नहीं बता रहा पैसा कहाँ, सीनियर बता रहा, मैनेजर को नहीं पता, आपको पता है, आप लिख के दीजिए कि पैसा किधर गया। तो सर हम लोगों ने जमा आप बोले ना आतंकियों को, आप लिख के दीजिए आतंकियों को पैसा गया है। हाँ, लिख कर दिया है हम लोगों सर जी, सामने दिया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सब में दिया है। हाँ, सब में दिया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई जवाब आया? जवाब आता है, बराबर आता है। इसकी कोर्ट में क्या जवाब आया बताइए? इसकी कार्रवाई कोर्ट में होगी सर जी। हाँ, कोर्ट में होगी ना, क्योंकि कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि वो चल रहा है ना, इंतजार कीजिए। जो गोपाल दास भवन बना है, गोपाल सिंह चावला, उनके भय से, राजेंद्र पाल चन्नी के भय से कोई मतलब अधिकारी जो है, हाँ, उनका इतना वहम है। भैया आप देखिए, बाबा आपको ज्यादा पता होगा, ठीक है? ये गोपाल सिंह चावला कौन है, मैं तो जानता नहीं उनको। जी जी, ठीक है ना जी। ये पलिया के सीनियरों ने बताया इतना जो कुछ है। भैया अब देखिए ऐसा है, मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरे को जो चीज नहीं पता, जो चीज पता था जी, मैंने आपको बता दिया। मैं क्यों झूठ बोलूं, जबरदस्ती बोलूं? मैं जानता हूँ झूठ बोलने का कोई अवसर ही नहीं। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये हम आपसे ये हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे मान लिया हम लोगों ने पैसा जमा किया, तो पैसा पूछने का हक तो हमारा है ही नहीं। अभी कमेटी एक चीज देखिए, बात वो हो जो पॉजिटिव, जिसका कोई रिजल्ट निकलने वाला हो, रोज फोन करें, रोज बात कीजिए, वही बात होगी, रिजल्ट 0 आना है। जो करेगी कमेटी से भी करेगी, जो करवाएगी सुप्रीम कोर्ट करवाएगी। इसके अलावा किसी के अंदर कोई दम नहीं है, चाहे, ठीक है? हाँ, एक हो सकता है कि सभी लोग प्रेशर डालें, सरकार इसमें कोई रास्ता निकाले। सर जी, सरकार क्या क्यों दोष देते हैं? सरकार क्या पैसा सरकार को दोष नहीं दे रहे यार, कमाल, फिर वही उल्टी बात करते हैं आप। सरकार को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ जी। सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सब इसमें इंटरफेयर करिए, इसका कोई रास्ता निकलवाइए। क्या सरकार का दोष है? क्या लोढ़ा कमेटी के कंधे पर बंदूक आप लोग धर करके दाग रहे हैं? प्रॉपर्टी आप अपने पास रखे हुए हैं, साहब जो टॉप लीडर हैं, प्रॉपर्टी उनके नाम है, और उनके कंधे पर धरकर बंदूक उनको बदनाम कर रहे हैं। सर जी, ये ठीक नहीं है। मैंने तो लिख के दे दिया उनको, आप क्या लिख के दो बताइए? तो सर हम लोगों को आप सार्वजनिक करवा दीजिए CSC 092 को थोड़ा, तो हम लोग संतुष्टि हो। क्या करवा दें? आप सार्वजनिक करवा दीजिए कि हमने जो भी हमारे पास था, हमने लोढ़ा कमेटी को सब सौंप दिया। मैं क्यों दूं आपको? आप हो कौन? क्यों दूं लिख के आपको? अरे सर जी, मैंने पैसा जमा किया है PACL में। पैसा जमा किया तो कमीशन नहीं लिया आपने? पैसा जमा किया है तो क्या मतलब लिख के दूं आपको? बताइए आप हो कौन, क्यों लिख के दूं आपको? सर जी, कमीशन लेकर के पैसा आतंकियों तक पहुँच जाए तो वो कोई काम कर रहा है? वो आप लिख के भेजो ना सरकार को यार, पुलिस में FIR करवाओ आप। वो सब कुछ है सर जी, वो सब कुछ किया हुआ। हाँ, तो कराइए आप। हम आपसे, अगर इतना प्रूफ है आपके पास में जी, और मैं जिसको लिख के देना, मैं क्यों दूं यार आपको लिख के? आप कौन हो, क्यों लिख के दूं आपको? सर पैसा तो हमारा लोगों का है, उसी पैसे से आपने। आपका हमारा नहीं लगा है, आप ही का लगा, हमारा नहीं लगा है। तो जो हम कर रहे हैं वो सर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 21-22 का पैसा आपके यहाँ, तो आपको होते कौन हो? मैं आपसे पूछ के करूंगा तो नहीं, ये हम नहीं बताते पूछकर, ये हम नहीं बताते, लेकिन हम लोगों का पैसा है, हक है पूछने का, ये पैसा कहाँ गया? नहीं तो मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ, नहीं समझ, जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो आप। अरे सर, कभी बोलो आतंकवादियों को गया, कभी बोलो वहाँ गया, जब हमसे ज्यादा आपको पता है तो मैं क्या बताऊंगा आपको, बताइए? अरे सर, 21-22 का पैसे से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है वो आप सार्वजनिक करवा देते तो ज्यादा अच्छा था। मेरे बस का नहीं है ना, मैं नहीं करवा पाऊंगा ना। 21-22 का पता नहीं मैं क्या करवाऊँ सर। 21-22 वाले पैसे की कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है? कहाँ खरीदी हुई है जी? कहाँ खरीदी हुई है? तो 21-22 का पैसा सर जी क्या हो गया? कंपनी को पता होगा कहाँ गया है, कंपनी बदली हम बताएंगे। कंपनी तो आप ही लोग हो यार, कौन ज्यादा इतना दिमाग मत खराब करो। सर हाउस पार्टनर आप लोग